गूंगी लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा जन्म से ही गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं की पूरी दुनिया बसती थी। लोग अक्सर उसे देखकर तरस खाते, कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे। मीरा का दिल बहुत साफ था, वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती। खेतों में काम करती माँ की मदद करना, बच्चों को पढ़ते देखना, बीमार लोगों के लिए पानी लाना, यही उसका रोज का जीवन था। वह बोल नहीं सकती थी, पर उसके काम बोलते थे। गांव के स्कूल में एक नए मास्टर जी आए। उन्होंने मीरा को ध्यान से देखा। वह क्लास के बाहर बैठकर बच्चों की किताबें देखती रहती थी। मास्टर जी ने उसे इशारों से अंदर बुलाया। पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। मास्टर जी ने मीरा को लिखना और इशारों की भाषा सिखानी शुरू की। धीरे धीरे मीरा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो गई। उसकी कॉपी सबसे साफ होती, उत्तर सबसे सटीक होते। वह अपनी भावनाएं अब कागज पर उतारने लगी थी। एक दिन जिले में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। मीरा ने भी भाग लिया। उसने एक तस्वीर बनाई, एक गूंगी लड़की जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू रही थी। उस चित्र में दर्द भी था, उम्मीद भी। जब परिणाम आया तो मीरा ने पहला स्थान पाया। मंच पर बुलाए जाने पर वह कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर मुस्कुरा दी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन सबको समझ आ गया कि आवाज न होने का मतलब यह नहीं कि इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता। मीरा आज एक प्रसिद्ध चित्रकार है। वह बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी कला दुनिया से बातें करती है। कमजोरी वही होती है जिसे हम मान लें। सच्ची ताकत आत्मविश्वास और मेहनत में होती है। मीरा की जीत के बाद गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन मीरा के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह पहले जैसी ही सरल और मददगार बनी रही। चित्रकला में सफलता मिलने के बाद मास्टर जी ने मीरा को शहर के एक बड़े कला विद्यालय में दाखिला दिलवाया। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था, भीड़, शोर, भागदौड़। वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई लोग उसकी बात समझ नहीं पाते, कुछ अधीर हो जाते। कई बार मीरा अकेले बैठकर रो भी लेती, लेकिन हर बार वह अपने मन से कहती, अगर मैं अब हार गई तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसने इशारों, लिखावट और अपनी कला को ही अपनी भाषा बना लिया। उसकी पेंटिंग्स में अब समाज की सच्चाई, गूंगेपन का दर्द और आत्मसम्मान की ताकत दिखने लगी। उसके चित्र देखने वाले लोग बिना शब्दों के ही उसकी भावनाएं समझ जाते। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मीरा की पेंटिंग चुनी गई। वहां दुनिया भर के कलाकार आए थे। जब मीरा की पेंटिंग के सामने लोग रुके तो उनकी आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, इस लड़की की कला बोलती है। कार्यक्रम में मीरा से कुछ कहने को कहा गया। मंच पर खड़ी मीरा ने कागज निकाला और लिखा, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं महसूस करती हूँ। मैं सपने देखती हूँ, और मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा। आज मीरा उन बच्चों को कला सिखाती है जो किसी न किसी कमी के साथ जी रहे हैं। वो उन्हें सिखाती है कि कमजोरी पहचान नहीं होती, हौसला पहचान बनाता है। जो बोल नहीं सकता, वह भी बहुत कुछ कह सकता है। बस सुनने वाली संवेदनशील आंखें और दिल चाहिए।